शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। सब लोग खुश। हाँ, जैसे कि आज निकलने में थोड़ा डर भी था कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन काम ऐसा हो गया कि पछतावा नहीं किसी को। जैसे नहीं निकले तो पछतावा नहीं कि लॉकडाउन नहीं होता तो ये कर लेते वो कर लेते। आज लॉकडाउन अगर ना भी होता तो भी आज घर से बाहर निकलना बड़ा कठिन था। चलिए भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा का कार्य पूरा करते हैं। मंडी भी नहीं लगने। हाँ, तो कैसे सभी को डर था ना, उधर भागते रहे। चलिए एक बारी अपने गुरु जी के चरणों में हम प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी, साहब हरिंद्रानंद, वह नीलम दीदी, सभी गुरु भाई गुरु बड़ों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा का कार्य आरंभ हो रहा है। महादेव भगवान है, उस भगवान के विषय पर साहब ने कहा कि हमने बड़ी कोशिश किया कि इस भगवान के पूजा पाठ करके एक दिन अपना बना लूंगा। साहब कहते हैं कि मैं इस भगवान को पूजा पाठ के माध्यम से एक दिन मैं इन्हें अपना लूंगा, अपना बना लूंगा। लेकिन साहब कहते कि कोशिश तो बहुत किया, उपवास भी किया, इनके चक्करों में उपवास भी खूब किया, नेम भी करके रखता था, नेम में भी कोई कमी नहीं छोड़ता था। हर वह काम किया जो हमारी परंपरा से लगा हुआ है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कभी हमें सपने में भी नहीं मिले कि हरिंद्रानंद गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। या तो गलत बता देते या सही बताते, कुछ तो बताते तो हौसला बना रहता कि लंबी लंबी प्रार्थना है, लंबी पूजा है, देर से मिलेंगे। लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। वो कहाँ है? मैं निराश होकर के भगवान भोलेनाथ से, उनके शरण से और कहीं न कहीं उन्हीं के करीबी बना। लेकिन गुरु और शिष्य का पहले भगवान और भक्त का रिश्ता था, बाद में गुरु और शिष्य का रिश्ता मिला। आज गुरु के दया से हमको चर्चा करने का मौका मिला तो हम आप लोगों को चर्चा सुना रहे हैं। लेकिन भगवान के कार्य से अगर हमको कुछ मिलता तो हम वो भी सुनाते कि भक्ति में हमको ये शक्ति मिली, भगवान हमको सपने में मिले थे या घूमते फिरते मिले, ऐसा कभी नहीं हमने देखा। इसलिए मैं इसके विषय पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा वही करूंगा जो असलियत है। साहब ने कहा असलियत यही है कि भगवान, वही भगवान गुरु के रूप में मिले। जब गुरु के रूप में मिले तो मन बड़ा गदगद हो गया, उछल पड़ा। जिस दिन सचमुच में महादेव से एक हमको संदेश आया। क्या संदेश आया कि हरिंद्रानंद तुम नमः शिवाय से हमें प्रणाम करो, नमन करो। ऐसा मेरे मन की आवाज कहते हैं ना कि क्या कान बाज रहा है क्या तुम्हारा, तो काने बाज रहा था। वो काने बाज रहा था कि मैं नमः शिवाय के मंत्र को, उस कान से आवाज, ये दिल से आवाज कैसे आई ये भी हमको नहीं पता लगा। ऐसे झटके में कहते हैं कि आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। सांसों पर आए और सांसों से उतर गए। लेकिन हमको एहसास कैसे हुआ? एहसास ऐसे हुआ कि कुछ लोग बनावटी खुशियां जाहिर करते हैं, लेकिन बनावटी खुशी कितना भी बनावे कहीं न कहीं चेहरे पर आ जाती है। लेकिन अंदर से खुशी हो उसको छुपावे, वो छुप नहीं सकती है। ये भी खास बात है कि अगर अंदर खुशी है किसी चीज की तो कितना भी आप छुपाना चाहे तो छुप नहीं सकती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर की खुशी, कहते हैं कि मैं फूले नहीं समाया, जो हमको गुरु महादेव ने दिया, उछल पड़ा और अपने आप को रोक नहीं पाया। एकदम मुंह से आवाज निकल गई, मिल गया मिल गया। अरे भैया क्या मिल गया रे? उनकी माँ कहती है कि क्या मिल गया? इन्होंने झटके से कहा कि माँ को क्या बताऊं, कोई ऐसी चीज तो है ना कि माँ को जाके दिखाऊं कि माँ ये मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि माँ चाबी थी, चाबी गुम हो गई थी, चाबी मिल गई।
कहा संभाल के रखा करो ना। इतना परेशान थे चाबी के लिए, अब नहीं मिलती तो क्या हाल होता। कहा हाँ माँ हाल तो बेहाल था, लेकिन मिल गई। कहा ठीक है मिल गई तो इसको संभाल के रखो। और माँ को भी नहीं पता, माँ को नहीं पता कि कौन सी चाबी मिली थी कौन सी चाबी नहीं। कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। एक बारी बहन द्रौपदी को एक मछली का वो दिया गया कि भाई जो मछली के आंख में निशाना मारेगा, तेल में देख के आंख में निशाना मारेगा, वही द्रौपदी से शादी करेगा। कहानी शॉर्टकट में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि अर्जुन ने वह तीर मार दिया, वह तीर मारा मछली के आंख में, और अर्जुन जीत के द्रौपदी को लेके आए। आकर के माँ से कहने लग रहे हैं, माँ से कहा, जहाँ वहां भी माँ की बात आई है यहाँ माँ की आई है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूंगा। माँ से कहा कि माँ मैं कुछ जीत के लाया हूँ। माँ अपने पूजा पाठ पर बैठी थी। माँ ने कहा कि ठीक है जीत के लाए हो, लेकिन पांचों भाई बांट के ले लो। माँ को क्या पता कि वो किसी सुंदरी को जीत के लाए। माँ ने कहा कि भाई पांचों भाई मिल के बांट के ले लो। वो चुपचाप अपना लौट गए कि यार माँ ने तो कहा पांचों भाई ले लो। आखिर माँ के बातों को उन्होंने पालन किया और वो पांचों की पत्नी बनी, जिसे द्रौपदी कहा गया। लेकिन इधर साहब ने कहा माँ से कि माँ मिल गया। माँ ने कहा संभाल के रख लो, माँ ने कहा संभाल के रख लो। आखिरकार बाद में ज्ञान होता है। साहब कहते हैं कि उस समय तो मेरे को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ माँ से, लेकिन बाद में जब ज्ञान हुआ तब समझ में आया कि यार माँ से झूठ नहीं बोला। अरे वो मोटरसाइकिल की चाबी उस समय मैंने उनको बताया, लेकिन चाबी तो थी, ये मोटरसाइकिल की नहीं थी, ये ज्ञान की चाबी थी तो चाबी है। कहते हैं कि फिर उनको बड़ा संतुष्टि आई कि चलो माँ से झूठ बोलने से बच गया मैं। अचानक ही जो जबान से निकला बोल दिया, लेकिन झूठ से बच गया। तो साहब कहते हैं कि इस प्रकार शुरुआत में माँ को बताया, लेकिन वही बात धीरे धीरे जब गुरु महादेव से आई कि नहीं आप माँ से नहीं सबसे बताना, डिटेल में बताना है। शुरुआती आपने कहाँ से करा, मिला कहाँ से, कैसे गुरु बने हैं, गुरु के कार्य में आपको क्या मिला, ये सारी बात लोगों को बताना और समझाना पड़ेगा। क्या बताने समझाने से अगर सुनने से लोगों को उद्धार हो जाए तो करने की जरूरत क्या है। साहब ने महादेव से कहा कि सुनने से लोगों का उद्धार हो जाए तो काम करने की क्या जरूरत है। महादेव ने कहा कि पहले सुनाओ तो सही, पहले सुनाओगे, और जब सुनाओगे तो लोगों को दिलचस्पी बढ़ेगी। क्या पता है आप सुना रहे हैं कोई और भी सुनाने वाला हो जाए, कोई और सुनाने लग जाए। तो सुनने वाले भी चाहिए, सुनाने वाले भी चाहिए। और सुनने सुनाते सच्चाई यही है कि सुनते ही सुनाते हमारी दया होगी। ना आप सुनाएंगे ना दूसरा कोई सुनेगा, तो फिर वही भगवान बन के रह जाएंगे। अगर गुरु बनाना चाहें तो सुनना और सुनाना पड़ेगा। इस प्रकार साहब ने कहा कि मैंने सुनने और सुनाने का प्रयास जारी किया, और सभी को सुनाने और बताने में गुरु जी का पूरा सहयोग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा कलाकार बन गया कि लोगों को प्रवचन सुनाऊं, ऐसा नहीं था। लेकिन भरोसा था कि गुरु जी की दया होगी तो सुनाने में बिल्कुल भी हमें दहशत नहीं होगी, और सुनाऊंगा। यह हिम्मत करके मंच पर चढ़ा और लोगों को बताने समझाने का प्रयास किया। लोगों ने बड़ा प्रेम से सुना, सुनाने में आनंद आता है। आज भी साहब कहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग बड़ा मन लगा के सुनते हैं, और सुनने से कहते हैं कि भैया चर्चा सुनने से ही हमारा फायदा हुआ है, हमारा उद्धार हो जाएगा गुरु जी के शरण में। लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन वह समस्या है कि पीछे हटने का नाम नहीं लिया। लेकिन आपके चर्चा सुनने से एक शक्ति मिली,
एक ज्ञान मिला, एक भरोसा मिला कि शायद अब हमको गुरु जी मिले हैं, गुरु की बातें सुन करके, गुरु की बातें सुना करके मात्र इसी से उद्धार हो सकता है, ऐसा मेरा मन, साहब के बताने की बात अलग है, ऐसा मेरा मन खुद को कहने लग गया और इसी मन से हम लोग जुड़े हैं। जब मन में एक भरोसा आया तभी जुड़े हैं, मन में भरोसे नहीं रहेगा तो क्या जुड़ेंगे। तो गुरु की दया सचमुच में सभी लोगों पर हो रही है। अब डॉक्टर है कौन, कितनी बराबर बढ़िया डॉक्टर, नामी ग्रामी डॉक्टर होगा, कुछ ऐसे कारण हमने देखा है, कुछ ऐसे कारण देखा है कि वो 10 आदमी को अगर दवाई देता है, हो सकते हैं कि 9 ठीक हो जाएंगे, हो सकते हैं कि 9 ठीक हो जाएगा, लेकिन 10वां नहीं ठीक होगा, बराबर 10 के 10 नहीं ठीक हो सकते हैं। ऐसे कुछ कारण हैं। खेती आप करते हैं, हम किसान आदमी, खेती को मैंने देखा है कि खेती में कितने खाद मिट्टी डाल के और कितने भी उसका लालन पालन करो, लेकिन चारों कोना जो होता है वो बराबर नहीं होगा। एक कोना थोड़ा नरम हो जाएगा, 3 कोने का सही है, गेहूं है 3 कोने में फर्स्ट क्लास है, लेकिन एक कोने में जरूर कमजोर हो जाता है। तो ये परमात्मा की कुछ देन है, इसलिए हम ये चर्चा में भी कहते हैं। चर्चा में हमारे लाखों हजारों लोग आते हैं। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि उसमें से कोई खाली नहीं गया है, कोई न कोई रह भी गया है, कोई न कोई अपने मन में कल्पना करता है कि शायद गुरु जी हमारी नहीं सुने हैं, लेकिन हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं उसके लिए नहीं सुने। ऐसा होता है कि जो हम चाह रहे हैं हमारी वो सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उसके अलावा पता नहीं कहाँ से कहाँ गुरु जी कब सुन लेते हैं, कहाँ हमारी बिगड़ी बनाते हैं, हमें तो सामने दिखाई देता है ना। गुरु तो बहुत दूर तक के देखते हैं। इसलिए हमारा जहाँ तक मानना है, किसी पर ज्यादा तो किसी पर कम, गुरु की दया सब पर है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं किसी पर बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकते। गुरु जब स्वयं वादा किए हैं तो हमें आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर गुरु महादेव भगवान अगर ये वादा करके वादा खिलाफी कर देंगे तो जिंदगी में इस संसार में कोई सच्चाई नहीं रह जाएगी। इस सच्चाई के साथ अपने गुरु से जुड़े हैं और जुड़े रहे मन, हमारा तो यही संदेश है। आइए सभी लोग मिलके एक बारी अपने गुरु से दया मांगते हैं। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बरी मेरा, सारा जगत है बरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया।